नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीजी क्लासेस में। इस क्लास में फिर पुनः लेकर के आए विलोम शब्द की श्रृंखला को, जो कि इससे पहले 2 पार्ट करा चुके हैं। आपने अगर ना देखे हो तो चैनल विजिट करके आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, और आपको भी मालूम है कि यह परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है। आपको इन क्लासों से 55 प्लस क्वेश्चंस आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, और क्लास को पूरा अवश्य देखें। कोई भी फीडबैक हो आपका तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो प्रसन्न है इसका विलोम क्या होता है। दोस्तों, जो आप 105 नंबर देख रहे हैं, इससे पहले 2 पार्ट करा चुके हैं। आपने ना देखे हो तो जा कर के देख लें। तब प्रसन्न का विलोम क्या होता है? तब प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तब प्रसन्न का विलोम क्या होगा? अप्रसन्न होगा। क्या होगा? अप्रसन्न, जो कि इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा। और इसमें जो विषाद दे रखा है, सॉरी, जो इसमें आपका जो ये विषाद दे रखा है, जो ये विषाद, तब इसका विलोम क्या होगा? विषाद का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा हर्ष। और जो दुख है, दुख का विलोम क्या होगा? दुख का विलोम आपका होगा सुख। बढ़ते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रसन्न। प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न, इसका विलोम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो परकीय शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तब परकीय का विलोम क्या होगा? तब परकीय का विलोम क्या होगा? तब परकीय का विलोम होगा आपका स्वीकीय। क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वीकीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो ज्ञानी दे रखा है, ज्ञानी का विलोम क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विलोम शब्द आते हैं बहुत ही साधारण शब्द आते हैं। अगर आपने इन क्लासों को अगर अच्छी तरह से देख लिया तो मेरी गारंटी है आप 55 प्लस मार्क्स अवश्य लाएंगे। तब ज्ञानी का विलोम क्या होगा? बताएं, ज्ञानी का विलोम क्या होगा? ज्ञानी का विलोम आपका होगा अज्ञानी। तब ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो दीर्घ है, क्या है? जो दीर्घ है उसका विलोम क्या होगा? दीर्घ का विलोम क्या होगा? तब दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ का विलोम हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा? लघु। और जो इसमें जो लघु दे रखा है, और जो लघु दे रखा है, इसका एक विलोम और भी हो सकता है। वह क्या हो सकता है? लघु का विलोम एक ह्रस्व भी हो सकता है। क्या होता है? ह्रस्व भी होता है। और इसमें और जो सिक दे रखा है, सिक का विलोम क्या होगा? सिक्का विलोम क्या होगा? सिक्का विलोम आपका होगा विस्तीर्ण। क्या होगा? विस्तीर्ण। सिक्का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो ह्रस्व है, ह्रस्व का विलोम क्या होगा।
तब हर्ष का विलोम क्या होगा? इससे पहले बता चुके हैं कि उसमें क्या पूछा था कि दीर्घ का विलोम क्या होगा। अब इसमें पूछा कि हर्ष का विलोम क्या होगा, तो आपने इसका सही जवाब लगा चुके होंगे। हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ। और विषाद का भी हम देख चुके हैं, विषाद का विलोम क्या होगा? विषाद का विलोम क्या होगा, इससे पहले बताया था। विषाद का विलोम आपका क्या होगा? तो विषाद का विलोम होगा हर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कि पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में आपका पूछ रहा है कि जो लघु शब्द है, लघु का विलोम क्या होगा? जो लघु है उसका विलोम क्या होगा? तब क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लघु जो होता है इसका एक विलोम तो गुरु भी होता है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि और लघु का एक विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ होता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ठीक हैं। क्या है? ए और बी दोनों ठीक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो गुरु शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तब गुरु का विलोम क्या होता है? तब गुरु का विलोम होगा, इससे पहले बता चुके हैं, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो नीति दे रखा है इसका विलोम क्या होगा? नीति का विलोम क्या होगा? नीति का विलोम आपका होगा अनीति, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो शोक शब्द है शोक का विलोम क्या होता है? तब शोक का विलोम क्या होगा? शोक का विलोम होगा हर्ष। और शोक का विलोम क्या होगा? दुख, है ना। शोक का विलोम दुख ही तो होगा। और जो शांत दे रखा शांत का विलोम होगा अशांत। शांत का विलोम क्या होगा? अशांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विघन का विलोम क्या होगा? विघन का विलोम क्या होगा? विघोन का विलोम विघन विलोम क्या होगा? इसका होगा निर्विघ्न, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और स्तर का विलोम क्या होगा? स्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो परिचित शब्द है इसका विलोम क्या होगा? परिचित का विलोम क्या होता है? परिचित का विलोम अपरिचित होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका। आपने दोस्तों कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और क्लास को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको ये 55 प्लस या 55 प्लस का टारगेट सेट होगा आपका अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आपत्ति का विलोम क्या होगा? काहे का विलोम? आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम बताएं तो आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम होगा अनापति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और समर्थन का विलोम क्या होगा? जो ये समर्थन दे रखा है इसका विलोम क्या होगा? समर्थन का विलोम क्या होगा? समर्थन का विलोम क्या होगा? विरोध। ये तो आप जानते ही होंगे।
एक व्यक्ति समर्थन कर रहा है, एक व्यक्ति समर्थन नहीं कर रहा, अर्थात एक विरोध कर रहा है, एक पक्ष में है उसकी, है ना। और संपदा का विलोम क्या होगा, या विविधा का क्या होगा, विविधा का क्या होगा, संपदा, और समता का विविधा। और आपदा का विलोम क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण का विलोम क्या होगा, जो पूर्ण शब्द है इसका विलोम क्या होगा, पूर्ण का क्या होगा, अर्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि धरती का विलोम क्या होगा, क्या पूछ रहा है, धरती का विलोम क्या होगा, धरती का विलोम क्या होगा, आकाश। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो प्रिय शब्द है इसका विलोम क्या होगा, प्रिय का विलोम क्या होगा, प्रिय का विलोम होगा अप्रिय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ज़्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ संभावित होगी तो वहाँ अवश्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जय का विलोम क्या होता है, क्या चीज़, जय का विलोम क्या होता है। आपको मालूम होगा जय का विलोम पराजय होता है। ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 121 की तरफ। स्नग्ध का विलोम क्या होगा, तो उसका विलोम क्या होगा, क्या विलोम होगा इसका, निगद होगा या संदिग्ध होगा। बताएं इसका विलोम क्या होगा। तब क्या होगा, जो जो संदिग्ध है तब स्नग्ध का क्या हो जाएगा, असनिग्ध। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भय का विलोम क्या होता है, क्या चीज़, भय का विलोम क्या होता है। भय का विलोम आपका होगा निर्भय। ऑप्शन ए की तरफ चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शत्रु का विलोम क्या होगा, क्या चीज़, शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु का विलोम क्या होगा, मित्रता या मित्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो आवरण है इसका विलोम क्या होगा, आवरण का विलोम क्या होगा, आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है संक्रामक का विलोम क्या होगा, कहा संक्रामक का विलोम क्या होगा, इसका आक्रामक विलोम होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो मान है इसका विलोम क्या होगा, मान का विलोम क्या होगा, मान का विलोम होगा अपमान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो घात है घात का विलोम क्या होगा, बताएं घात का विलोम क्या होगा। घात का विलोम क्या होगा, घात का विलोम होगा प्रतिघात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें दे रखा है कि वय तनिक का विलोम क्या होगा, कहा का वय तनिक का विलोम क्या होगा, इसका होगा अवय तनिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अपसरण का विलोम क्या होगा, क्या होगा अपसरण का विलोम, अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो वहा शब्द दिया रखा है इसका विलोम क्या होगा, भा का विलोम क्या होगा, भा का विलोम आपका क्या होगा आभ्यंतर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि
UPPCS RO ARO एग्ज़ाम में हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वे 60 से 70% तक रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि धृष्ट का विलोम क्या होगा। कहाँ का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम आपका होगा विनीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आप ये प्रश्न देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया। UPRO ARO प्री 2013 में पूछा गया, फिर UPPCS स्पेशल मेंस में 2008 में पूछा गया, फिर UPPCS मेंस 2004 में पूछा गया। बताओ कितनी बार पूछा जा चुका। तब प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? क्या होगा प्रत्यक्ष का विलोम? तब इसका विलोम हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो परोक्ष है, परोक्ष का विलोम क्या होगा। देखो फिर से रिपीट कर दिया। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा कि उपार्जित का विलोम क्या होगा। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो तिरस्कार शब्द है, इसके तिरस्कार का विलोम क्या होगा। तब तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो सर्वनाक है, इसका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम आपका होगा सम्मानपूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो लुभावना है, इसका विलोम क्या होगा। लुभावना का विलोम क्या होगा? इसका होगा घिनौना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो विहित है, इसका विलोम क्या होगा। विहित का विलोम क्या होता है? विहित का विलोम होता है निषेध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तामसिक का विलोम क्या होगा। जो तामसिक दे रखा है, इसका विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा सात्विक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो यथार्थ है, इसका विलोम क्या है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? पता है यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम जो होता है कृत्रिम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भी अब विलोम देख लेते हैं। ऑप्शन विलोम दे रखे हैं। औरत का विलोम क्या होगा। मर्द होगा। काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, और चित्त का क्या होगा पट, और जल का क्या होगा थल। और इसी तरह से शांति का क्या होगा युद्ध, और सृजन का क्या होगा विनाश या संहार। बढ़ते प्रश्न की तरफ। सृजन का विलोम क्या होगा बताएं। सृजन का विलोम होगा संहार। जो देख चुके हैं इससे पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो आपका जो अध्यवसाय है, इसका विलोम क्या होता है। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा। तब आपका इसका विलोम क्या हो जाएगा। तब इसका विलोम होगा अंध्यवसाय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो बर्बर है, बर्बर का विलोम क्या होता है। तो बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा सभ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा। क्या पूछ रहा है। ध्वंस का विलोम क्या होगा। तब क्या होगा। ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो तरुण शब्द है, इसका विलोम क्या होता है। तरुण का विलोम क्या होगा वृद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछ रहा कि संपन्न का विलोम क्या होगा। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम होगा विपन्न। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा। कहा का उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो ये वो ही फिर से आ गया, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त का विलोम क्या होगा? बताएं आवर्त का विलोम क्या होगा? आवर्त का विलोम क्या होगा? अनावर्त होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उपचय का विलोम क्या होता है। जो उपचय शब्द है इसका विलोम क्या होगा? उपचय का होता है अपचय। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो जागृत शब्द है, जो जागृत है इसका विलोम क्या होता है? जागृत का विलोम क्या होता है? सुप्त। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो भ्रांत है इसका विलोम क्या होता है? भ्रांत का विलोम क्या होता है? इसका होता है निर्भ्रांत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा कि जो अर्थ शब्द है, जो अर्थ है इसका विलोम क्या होता है? अर्थ का विलोम क्या होता है? अर्थ का विलोम होता है यति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब यति का विलोम क्या होता है? पूछ रहा कि यति का विलोम क्या होता है? यति का विलोम क्या होगा? अथ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो अभिग है, अभिग का विलोम क्या होगा भाई? क्या होगा अभिग का दोस्तों विलोम? तब इसका अभिग का विलोम क्या होगा? अभिग का होगा अग्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। EPPCS मेंस 2018 में, EPPCS मेंस 17 में निरस्त हो गई थी परीक्षा। EPRO में 2010 में, EP लोअर सब मेंस 2002 में, जो कि इससे पहले जो EP लोअर सब लिखा हुआ है, और EPPCS मेंस 2002 और 2014 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्र का विलोम क्या होगा? तब आगे का विलोम क्या हो जाएगा? आगे का विलोम हो जाएगा वेग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? इससे पहले हम देख चुके हैं कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी अवेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? क्या चीज़? अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? देखना आप कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विग का विलोम क्या होगा? क्या पूछ रहा है कि विग जो है उसका विलोम क्या होगा? विग का क्या होगा? अग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य जो उसका विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम होगा उग्र। सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दे रखा है कृतक का विलोम क्या होगा? किसका विलोम? कृतक का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम क्या होगा? कृतकन इससे पहले देख चुके हैं कि अब ये पुनः 2 बार रिपीट हो चुका है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से वही आ गया, तो कृतक का क्या होगा? तो इसका क्या सही होगा? तब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतघ्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? काय का विलोम, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अब देख रहे हैं आप यहाँ पर लिख दिया विपरीतार्थक लिख दिया, अर्थात विलोम क्या होगा? तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। जो कि यह सवाल 2021 में पूछा जा चुका है और इससे पहले भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुराग का विलोम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब क्या है? अब अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। इससे पहले देख चुके हैं। अब क्या है? सापेक्ष का विलोम क्या होगा? कहा का विलोम, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का विलोम क्या होगा? तो उसका क्या हो जाएगा? संधि, सांधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समास का विलोम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम आपका होगा संग्रह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो सांधि है इसका विलोम क्या होगा? इससे पहले देख चुके हैं, हम बोल रहे हैं बार बार कि ये प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। तो सांधि का विलोम क्या होगा? तो इसका क्या विलोम होगा? विग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो वह कौन सा विलोम जो त्रुटिपूर्ण है? तो वह कौन सा है? उन्नत और अवगत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत का विलोम क्या होगा? तब इसका विलोम होगा अवनत का उन्नत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि जो साधु है, साधु का विलोम शब्द है किसका? जो ये साधु दे रखा है इसका विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द क्या है? तो साधु का क्या हो जाएगा? असाधु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो पुष्ट है इसका विलोम क्या होगा? पुष्ट जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तब इसका होगा क्षीण। तो इसका विलोम क्या होगा? तब इसका विलोम होगा क्षीण। अब जैसे कि जे रखा दुष्ट का क्या होगा? इसका सज्जन हो जाएगा। समझ रहे? और जो पुरस्कार दे रखा है इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा? किसका? जो गुण शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तब इसका हो गुण का होता है दोष।
गुण का विलोम क्या हो जाएगा? दोष। और गुणा का विलोम क्या हो जाएगा? भाग। गुणा का विलोम क्या हो जाएगा? भाग। और ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रस्त का विलोम हो जाएगा सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि संयोग का विलोम क्या होता है? जो संयोग है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका क्या होगा? वियोग। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। और जो क्योग किसका होगा? सहयोग का विलोम होगा। किसका होगा? सहयोग का विलोम हो जाएगा। क्योग किसका विलोम हो जाएगा? सहयोग का विलोम हो जाएगा। और योग का विलोम क्या होगा? दुर्योग। इसका क्या होगा? इसका क्या ही होगा? योग हो जाएगा। दोस्तों, इस श्रृंखला का यहीं समापन करते हैं। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपका किसी भी तरह का अगर कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब इस क्लास को यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।